दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। आज हम आपको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बताना चाहेंगे। अभी 22 सितंबर 2025 में दिवाली से पहले पूरे देश में उत्साह बना है, माहौल बना है, क्योंकि वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के आदेश के बाद और जो सारे मंत्रिमंडल का जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें तय करा है कि हमारे यहाँ पे 3 स्लैब होंगे। तो एक स्लैब होगा 5% का, एक स्लैब होगा 18% का और एक स्लैब रहेगा 40% का। पहले अगर आप देखेंगे गाड़ियों की चर्चा करें तो अगर हमारे लोग फॉर्च्यूनर या बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं तो उसमें 50% टैक्स था। अभी 50% से वो लेके 40% करा है। तो अभी फॉर्च्यूनर पे कल ही हमारे को रिलीज आई है टोयोटा मोटर कंपनी की, तो उन्होंने बताया कि उसमें 3.5 लाख रुपए हमारे कम हो जाएंगे। तो जो ग्राहक को हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। इसी तरह से अगर अब टोयोटा मोटर्स की जो हाई राइडर गाड़ी है, जो ब्रेजा के मुकाबले, क्रेटा के मुकाबले की है, उसमें 65,000 का रिडक्शन हो रहा है। तो ये काफ़ी उत्साह और जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देगा, जो मोदी जी का एक विकसित भारत का सपना है 2047 का, और जो हम लोग अभी 4 नंबर पायदान पे वर्ल्ड में हैं, उसका मोदी जी का और सारे हिंदुस्तानी इस टाइम वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब जल्द से जल्द तीसरे पायदान पे जाएं। तो हम लोग कुछ कंट्रीज़ हैं विदेश में, अब अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद इंडिया नंबर 4 पे है। तो आप देखिए कहाँ पे किसको कौन रिप्लेस करेगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे इंश्योरेंस है, बीमा, तो बीमा में अभी मैंने अपना बीमा करवाया, मेरा बीमा 57,000 रुपये का था और उन लोग ने मुझे बोला कि आप 2 साल का बीमा करा लो। तो 2 साल के अंदर वो मेरे से 1,28,000 रुपये ले रहे थे, जिसमें 18% जीएसटी लग रहा था। ये सबसे बड़ी इस जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म की जो उपलब्धि मैं बोलूँगा कि हाँ, जो लाइफ इंश्योरेंस, जीवन जो लाइफ इंश्योरेंस बीमा है और जो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पे 0 कर दिया है इन्होंने, एग्जेम्प्ट हो गया वो। अब सिर्फ ये देखने को है, क्योंकि कल मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जो एजेंट कमीशन मिलता है, तो एजेंट कमीशन के ऊपर भी वो जीएसटी लगा रहे हैं। तो उनकी मांग है कि हमें वो एजेंट्स का कमीशन पे 18% लग रहा है, उसको भी निकाला जाए। तो ये हम लोग अपने माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल जी, अन्य मंत्री जो लोग इसमें हैं वो समझें, जेपी नड्डा जी। और दूसरा रिफॉर्म हुआ है इसके अंदर, जैसे आप जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थे, जो मेडिसिन थी कैंसर रिलेटेड, उस पर भी काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने टोटल एग्जाम्प्ट कर दिया है। फिर हमारे पास जैसे एसी है, जो घर की घरेलू सुविधा की चीज़ें हैं, और जब आप होटल में जाते हैं, आप यात्रा पे अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, कहीं पे होटल में आप बुकिंग करते हैं, तो होटल में इन्होंने कर दिया है कि 7,500 रुपये तक का आप कमरा लेंगे पर डे। तो उसके अंदर वो 18% से नीचे लेके आए हैं उसको, टैक्स को, तो वो उसमें बेनिफिट होगा। तो जैसे आप बड़े होटल में या छोटे होटल में भी रहते हैं, आजकल क्योंकि सीज़न के हिसाब से डायनेमिक प्राइस जैसे हवाई जहाज में चलती है, तो ऐसे होटलों में भी डायनेमिक प्राइसिंग रहती है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग का ज़माना है। तो ये एक और बेनिफिट है। उसके अलावा इन्होंने जो अभी इसके अंदर बहुत बड़ा शेड्यूल है, उसको हम लोग अगर बात करेंगे तो वो चर्चा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैंने आपको मुख्य पॉइंट्स बताए। और अभी हम लोग आपको रिपोर्ट, अपनी पूरी रिपोर्ट अगली इसके साथ पार्ट 2 में पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें हम लोग सेक्टर वाइज लेंगे। एक आखिरी में बोलना चाहूँगा, हमारे एक जानकार हैं मैम जिनी गोगिया जी, वो जिनी गोगिया मैम जो है पावर लिफ्टिंग एथलीट हैं, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि वो जो जिम और सैलून वाले वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो आप उनका इंटरव्यू करिए। तो मैंने स्टडी जब किया तो उसमें भी जिम और सैलून में मोदी जी ने भी बोला अपने वीडियो में, उन्होंने दिया बाइट मीडिया को, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश का युवा वो स्वस्थ रहे। तो उसके अंदर मोदी जी ने सैलून और जिम्स के अंदर जो इक्विपमेंट है उसका भी 18% से 5% लाए हैं। तो ये बड़ा एक ऐतिहासिक रिफॉर्म जीएसटी का है। और हम लोग चाहते हैं कि अभी जो आने वाले जो अभी फाइनेंशियल बजट हमारा पेश होगा, ये फरवरी में जब जनवरी में पेश होगा, तो उसके अंदर ये चीज़ें पूरी इफेक्टिव हो जाएंगी। और सिर्फ ये है कि जो हमारा शेयर मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, उसके अंदर जिस दिन ये पेश हुआ है तो अगले दिन सुबह वो 900 पॉइंट ऊपर खुला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो एनएसई था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 200-250 पॉइंट ऊपर। लेकिन बाद में उसमें क्योंकि हैवी बिकवाली आ गई तो वो जाके कहीं 150-200 पॉइंट पे सेटल हुआ।
तो आने वाले दिनों में जो भी इसको हम लोग को फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग देखें कि कैसे आपको क्या आपके सेक्टर में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं, वो हम लोग आपको पूरी रिपोर्ट अब नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, आपने इतना अच्छे ढंग से हमें बताया जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के। तो यहाँ पे बात थी मतलब उद्योगपति, पूंजीपति और जिन लोगों पे पैसा है उनके लिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें दिख रहे हैं, लेकिन जो लोअर क्लास है क्या उनके लिए भी बेनिफिट्स है, एक सवाल। और सेकेंड, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि एक देश एक टैक्स, तो उन दोनों बातों में थोड़ा सा बताइए। अभी जो वन नेशन वन टैक्स, जब वन नेशन वन इलेक्शन, उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि ये सारा जो प्रेसिडेंट का बिल पार्लियामेंट में रेज करते हैं, फिर प्रेसिडेंट असेंट देती हैं, तो वो समय लगेगा। लेकिन जैसे आपने पूछा कि मध्यम वर्ग या निचले वर्गों में क्या होगा, तो जैसे मैंने इंश्योरेंस का बताया, आज मैंने इंश्योरेंस ज़्यादातर लोग निचले स्तर के लोग हाँ नहीं, लेकिन अब क्योंकि एग्जेम्प्ट हो गया है, अब मान लीजिए आपने 1 लाख का बीमा करवाया जिससे कि काफ़ी सफिशिएंट है, तो 1 लाख के बीमा में आप सोच लीजिए कि कितना अगर प्रीमियम है उसका, मान लीजिए उसका आप प्रीमियम दे रहे हैं 2000 रुपये, तो 2000 में आप 500 रुपये तो टैक्स में ही जा रहा था, तो वो बचत होगी। उसको हमें केस टू केस स्टडी करके हम आपको जब समझाएंगे, जैसे अभी ये एसी है, फ्रिज है, वो तो आजकल कॉमन मैन भी यूज़ कर रहा है। आजकल एसी, फ्रिज, गाड़ी, मोटरसाइकिल सब कुछ एक जो सुविधा की चीज़ हो गई है, कोई लग्जरी आइटम में नहीं है ये। और उन्होंने फिर रखा है गाड़ियों में 1200 सीसी से ऊपर गाड़ी होगी या 50 सीसी की होगी या ईवी की होगी, तो वो बेनिफिट्स हम लोग आपको जो सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो में लाएंगे, तो आपके सवाल का उत्तर देंगे और केस टू केस स्टडी सैंपल देंगे। धन्यवाद।